हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि यार 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को। 2022 चला गया, जैसे कि 2023 आ गया है। तो इस बीच ना बहुत सारी इंसान की आज के दिन में कहूँ कि यार आज 1 जनवरी है, तो बहुत सारे लोगों का होता है कि यार 2022 की बात है, 2023 की बहुत कहें कि यार अगले न्यू ईयर की बहुत सारी तैयारियां रहती हैं। बहुत लोग ये शपथ लेते हैं या कहूँगी प्रण लेते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं 2023 में या फिर इस वर्ष नए वर्ष में सुधार करूँगा। तो ऐसा ही मैं भी कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ कि यार कौन सी चीज़ें हमें 2023 में करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आखिर कहने का मतलब यह है कि यार देखो, अभी तक जो समय आपके पास था, जितना भी समय आपके पास था, जितना भी आपका एक्सपीरियंस रहा 2022 में, जैसा भी रहा, उसको एक या कहूँ कि यार एक ट्रेंड्स के साथ नीचे आगे निकल चलो। क्योंकि जाने वाला साल चला गया है, उस पर अफसोस करना, पछतावा करना कोई आपके लाइफ में समय बर्बाद करने जैसा होगा। तो मेन बात ये कहूँगा कि यार देखो, जो पीछे साल में आपने सीखा, जितना कुछ भी सीखा, उस चीज़ को इस साल में अप्लाई करना। क्योंकि इस वर्ष 2023 बहुत मायने रखता है यार कि 1 साल का चला जाना, मतलब समझ सकते हो कि यार 1 मिनट की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 साल की वैल्यू कितनी होगी वो आप खुद समझ सकते हो। कि यार बहुत लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया होगा 2022 में, और बहुत लोग बहुत कुछ पाने से चूक गए होंगे। तो मेरा कहने का यह है, तात्पर्य है कि यार जो आपने 2022 में नहीं पा सके, आप जो चीज़ें आपको 2022 में नहीं मिल पाई, तो उसके लिए आपको नाराज़, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। एक ये चीज़ ज़रूरी है कि 2022 में कौन कौन सी आपकी गलतियां रहीं, जिन वजह से आप जो चीज़ें पा सकते थे वो नहीं पा पाए, वो चीज़ें आपको प्राप्त नहीं हो पाई, जिन चीज़ें आप के पीछे आपने अपनी मेहनत की थी, या फिर कहूँगी जितनी भी चीज़ें आपके साथ हुई 2022 में, वो आपके साथ नहीं होनी चाहिए थी। या फिर कहूँ कि 2022 पे अफसोस करना तो बेकार की बातें हैं, क्योंकि अफसोस करने से कुछ नहीं होता। अगर आप चिंता करोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। चिंता की जगह मेरा कहना यह है कि चिंता करने से अच्छा है कि चिंतन क्यों ना किया जाए। तो बस यही कहूँगा कि 2023 में 2022 के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2023 में आपको चिंता की जगह है चिंतन करना है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि यार लाइफ में हर एक मोमेंट, आपका हर एक एक्सपीरियंस, आपकी लाइफ की एक एक चीज़ आपको कुछ न कुछ सिखाती है। चाहे वो अच्छा मोमेंट हो, चाहे फिर वो बुरा मोमेंट हो, आपको कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को देती है। तो मेरा कहने का मेन मकसद यह है कि यार 2022 का अफसोस ना करें, 2023 का उत्साहवर्धन करें, 2022 का शुक्रगुजार रहें, और 2023 का अपने आप में एक महत्वपूर्ण, अपने 2023 के समय को अच्छी तरह से अपने पॉजिटिव कार्यों में लगाने की कोशिश करें। बहुत सारे सपने होते हैं जिनको शायद हम 2022 में पूरा न कर सके, 2023 में उन सपनों के पीछे जुट जाओ। या फिर कहूँ कि कुछ आदतें ऐसी बना लो जो कि आपको 2023 में आपके अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होंगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने 2022 में सीखी होंगी, बहुत सारी गलतियां हमने 2022 में की होंगी, और यही कहना है कि यार जो गलतियां आपने 2022 में की थी, वो गलतियां 2023 में ना दोहराओ। कहने का मतलब यह है कि यार अगर आप 2023 में भी उन गलतियों को दोहराते हो, तो आपको फिर वही चीज़ें जो आपने पिछले साल खो दिया है, शायद इस साल में भी आप खोने लगोगे। तो मेन मकसद ये है कि यार जुट जाओ अभी से, क्योंकि 2023 का पहला दिन है आज। जनवरी पहला महीना है आपका। अगर आपका कहते हैं ना यार, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आप पहले दिन की शुरुआत से अपने आप को एक पॉजिटिव ढांचे के साथ अपने लक्ष्य के प्रति, अपनी मंजिल के प्रति अगर अपने आप को ढालना शुरू कर देते हो, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी मंजिल, सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए कुछ विशेष बातें
ज़रूर ध्यान देना अपने इस चल रहे समय, या कहूँ कि आज से शुरुआत हुई 2023 की, कुछ ऐसी चीज़ें बेसिक चीज़ें अपने माइंड में रखना, क्योंकि आपको पता है समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, क्योंकि समय इंतज़ार किसी का नहीं करता। कल 1 तारीख थी, आज 2 तारीख हो गई है, कल को 3 तारीख हो जाएगी। तो इसलिए मेन मकसद यह है कि अपने लक्ष्य के प्रति जुट जाइए, क्योंकि कल 1 तारीख थी, आज 2 तारीख हो गई है, 1 दिन चला गया है। ऐसे ही कल को 3 तारीख हो जाएगी, 2 दिन चले जाएंगे। अगर आप अब भी नहीं जागे हो ना, तो यार देखो फिर इस बार और चूक जाओगे। तो मेन याद रखना कि कुछ आदतें अपनी, मैं कहूँ कि यार हर किसी इंसान के कुछ सपने होते हैं, और उस सपने को पूरा करने में तभी वो सफल हो पाता है जब वह अपने सफल होने के पीछे की जो संघर्ष भरी जिंदगी होती है, उसको अपनी हर एक मकसद को अपने आप पर बिल्कुल एक आत्मविश्वास के साथ जुड़ जाए, अपने एक समय का एक पहलू को समझकर अपने जीवन की शुरुआत करे, अपने समय का सही इस्तेमाल करे, तो वो अपने मंजिल तक पहुंचने में नहीं रटेगा। क्योंकि अपनी मंजिल को तब तक आप हासिल नहीं कर सकते जब तक आप अपनी वीकनेस नहीं पकड़ लेते। तो मैं कहना यही चाहूँगा कि यार इस बीच आपकी जो 2022 में गलतियाँ रही, उन गलतियों को नोट करना स्टार्ट कर दो। मेरा मानना यह है कि यार हमें जो चीज़ें ना पीछे करती हैं, जो चीज़ें हमें सफलता से, या कहूँ कि हमारी मंजिल तक पहुँचाने से रोकती है ना, उन चीज़ों को नोट करना स्टार्ट कर दो। वो गलतियाँ आप नोट करना स्टार्ट कर दो, जो गलतियाँ आपने पिछले वर्ष की थी, पिछले समय की थी, वो गलतियाँ इस बीच ना हो, इसलिए आप अपनी सारी गलतियों को लिखना स्टार्ट कर दो। एक माइंडसेट बनाओ, एक स्ट्रेटजी बनाओ कि यार आखिर आपको करना क्या है, वहाँ तक जाने की सीढ़ी क्या होनी चाहिए। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कोई जॉब कर रहे हो, चाहे फिर आप कोई भी काम करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप अपनी एक रफ कार्य करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ का स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे ना, तो उस चीज़ को बनाने में, उस चीज़ को प्राप्त करने में आपको बहुत समय लग जाएगा। अगर आपको मैप का पता है, आपको रास्ते का पता है, तो आपको मंजिल में जाने में आसानी होगी। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि यार रास्ता बनाना शुरू कर दो। आपकी मंजिल चाहे कुछ भी हो, वहाँ तक जाने का रास्ता बना लो, पहले रास्ता तय कर लो। एक मैप अपने पास होना चाहिए कि यार मुझे यहाँ जाना है, तो यहाँ जाने तक का मेरा क्या क्या रास्ता रहेगा, मैं यहाँ पहुँचने से पहले क्या क्या चीज़ें मेरे को फेस करनी पड़ेंगी, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी पड़ेंगी। अगर कौन कौन सी गलतियाँ मैंने कर ली तो मेरे लिए रुकावट बन सकती है। जैसे एक राइडर होता है ना, मैं आपको एक राइडर की स्टोरी बताता हूँ। वो अपनी राइडिंग के लिए जब निकलता है, वो कहीं जाना चाहता है, मान के चलिए आप यहाँ से अपनी बाइक लेकर के मनाली जा रहे हो, ठीक है। आप उसके लिए आपको क्यों आँख बंद करके बाइक स्टार्ट करके तो मनाली नहीं चल जाओगे ना, क्योंकि उसके लिए आप सारी चीज़ें, पूरी फीडबैक की तैयारी करोगे, पूरी एक चीज़ें ध्यान से देखोगे। आपकी गाड़ी का लाइसेंस है नहीं है, आपके पास गाड़ी में गाड़ी की सर्विस की है नहीं की है, टायर नया है नहीं है, आपके ब्रेक सही है, क्लच सही है, आपकी गाड़ी कितना बैकअप दे रही है, कितना पिकअप दे रही है, आपकी गाड़ी कितना तेल खा रही है, वहाँ आने तक का आपका बजट कितना लगेगा, आपका किस रूट से जाना है आपको, ये सारी चीज़ें आपको पहले तय करनी पड़ेंगी, तब जा कर के आप मनाली पहुंच पाओगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं यार, अगर आप एक छोटी सी ट्रिप के लिए इतनी बड़ी तैयारी करते हो, तो यार ये तो आपकी सफलता है ना, ये तो आपकी ज़िंदगी का मकसद है ना। तो इसके लिए क्यों तैयार नहीं है हम? मैं आपसे ही नहीं, मैं अपने आप से भी ये चीज़ें व्यतीत करता हूँ, बातें करता हूँ, सोचता हूँ, और ये चीज़ें मैं खुद पे लागू करने के लिए मैंने कुछ नोटिस किया, कुछ चीज़ें लिखी हैं, कुछ चीज़ें वो की हैं खुद के लिए, वो वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सम्मुख रखने की कोशिश करूँगा हर बार, क्योंकि
वो चीज़ें जो गलतियाँ मैंने की, आप उन गलतियों से सीखो और आप वो गलतियाँ ना करो जो गलतियाँ मैंने की, या फिर कुछ गलतियाँ आप ना करो जिनकी वजह से आप अपने मंजिल तक पहुंचने से रुक सकते हो। तो मेन मकसद ये है कि यार आप 2023 का आपने 2022 में क्या किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीता हुआ समय सिर्फ आपको एक्सपीरियंस दे सकता है, बस हो गया, उसके सिवा आपको कुछ नहीं दे सकता है। तो अपने बीते हुए समय का एक्सपीरियंस को आने वाले समय में यूज कीजिए और उसके साथ कदम बाई कदम अपना एक कहूँ कि यार कदम बाई कदम अगर आप चल रहे हो, आपको अपनी मंजिल का पता है, तो आप एक स्ट्रक्चर, एक मैप बनाइए अपने मंजिल तक जाने के लिए और उस रास्ते पे निकल पड़िए। मनाली आप तब पहुंचोगे जब आप अपनी गाड़ी की एक एक चीज़ें, अपने रास्ता, अपना खाना पीना पूरी, अगर आप ट्रिप में तभी सफलतापूर्वक पहुंच पाओगे जब आप सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ोगे। तो मैं यही कहूँगा कि यार आपका 2023 का टारगेट क्या है? आप 2023 में कौन कौन सी चीज़ों को अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, अपना टारगेट फिक्स कीजिए यार। क्योंकि आपके जिसके पास टारगेट नहीं है ना, जिसे पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, तो यार वो फिर समय गंवा देगा। क्योंकि आपके पास अगर जिसके पास एक कठोर टारगेट 2022 का था, उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया, और जिसके पास नहीं था या फिर जिसने टारगेट होने के बावजूद कुछ लापरवाही कर ली, तो वो फिर से वही रोना रोएगा जो 2022 में रो रहा था, वही रोना 2023 में रोने लगेगा। क्योंकि फिर से आज शुरुआत करो अपने इस जनवरी के महीने से, अपने दिसंबर के टारगेट को, अपने जनवरी के महीने से अपने दिसंबर के टारगेट को आप लिख डालो। भले वो चीज़ें आपको मिलने में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, आपको कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, हर हद से गुजर जाओ। क्योंकि यार छोटी मोटी परेशानियां हर किसी के जीवन में आती हैं। क्योंकि यार ये उम्र ऐसी है कि इस बीच दो रास्ते, सही और गलत, ये दो में से हमें चूज करने हैं। अगर हम, क्योंकि बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि यार हमें करना क्या है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि 2023 का टारगेट बनाइए। 2022 का टारगेट मैंने खुद भी नहीं बनाया था यार, आपने चाहे बनाया था नहीं बनाया था, मैं कुछ नहीं कहता। मैंने जो चीज़ें बनाई थी उन चीज़ों में कुछ गलतियां की, जिस वजह से मैं फिर लटकता रह गया, इसलिए फिर से कुछ टारगेट बनाओ, कुछ गलतियों को नोट करो जो तो आपने 2022 में गलतियां की थी, वो गलतियां आप 2023 में ना करो, इसलिए वो गलतियों को नोट करो और अपने टारगेट बनाओ यार। अपनी मंजिल का पता करो, आपको जाना कहाँ है, चाहे आपकी मंजिल कुछ भी हो, कुछ नहीं भी है ना, तब भी कुछ मंजिल बनाओ यार। आपको पता है कि यार मेरी तो दिनचर्या यही है, सुबह उठो, खाना खाओ, ड्यूटी जाओ, अपना फ्रेश हो, बस ऐसे में ही आपका दिन निकल जाता है, ऐसे ही साल निकल जाएगा, ऐसे ही महीना निकल जाएगा। तो यार अच्छी बात है ना यार, अगर आप ड्यूटी जाते हो, ठीक है, ड्यूटी जाते हो, पैसा कमाते हो, पैसा अपनी फैमिली में जितना भी खर्चा आता है उसके बाद अभी टारगेट बनाओ। आप अगर जॉब करते हो तो बजट का टारगेट बनाइए, आप पढ़ाई करते हो तो जॉब का टारगेट बनाइए, आप जॉब करते हो तो प्रमोशन का टारगेट बनाइए। तब जाकर के आपका 2023 अच्छी तरह निकलेगा, तब जाकर के आपके जीवन की छोटी सी छोटी परेशानियां, तब जाकर के आपके जीवन की वो सारी परेशानियां दूर हो पाएंगी जब आपके पास टारगेट होगा। आप चाहे 4 घंटे ड्यूटी करो, 8 घंटे ड्यूटी करो, चाहे 12 घंटे ड्यूटी करो, चाहे 24 घंटे ड्यूटी करो, आप सिर्फ ड्यूटी करते रहेंगे जब तक आपके पास टारगेट नहीं है, आपके पास मकसद नहीं है। आप 12 घंटे ड्यूटी करते हो तो 12 घंटे महीने में जितना आपका इनकम आता है उसमें एक टारगेट बनाइए, बजट बनाइए कि मेरे को 2023 के अंदर इतनी सेविंग करनी है, इतनी सेविंग करनी है, इतना मेरा इनकम है, इतना खर्चा है और इतना मेरा ये पैसे यहाँ लग जाते हैं। हर चीज़ को डिवाइड कर दो। आपका सैलरी का जो 100% है उसको डिवाइड कर दो और टारगेट बना दो। डिवाइड कर दो आपका रहने का, खाने का, पीने का कितना खर्चा आता है, उसको अलग से डिवाइड कर दो
आपका दिनचर्या, आपके इधर उधर घूमने का या फिर किसी भी प्रोग्राम में कितना खर्चा आता है उसको अलग से डिवाइड कर दो। और सेविंग अपने ना लाइफ में, यार देखो, अगर आपको सेविंग के बारे में नहीं पता होगा, हर किसी को पता होता है, लेकिन सेविंग का टारगेट बनाइए। मैं ये कहता हूँ कि चाहे आपके महीने की सिर्फ 100 रुपये भी अगर बचाते हो, आपका महीने का 100 रुपये भी अगर बचता है सब कुछ निकालने के बाद, 100 रुपये भी अगर एक महीने में बचाते हो ना, तो महीने में पूरे साल भर में आपका, क्योंकि 1000 रुपये तो यार महीने में हर कोई बचा लेगा, 100 तो बहुत छोटी इनकम होगी, ये तो एक बच्चा भी कर सकता है, हर कोई इंसान ये कर सकता है अगर आप 100 रुपये बचाते हो। वैसे नॉर्मली 100 रुपये की कोई वैल्यू ना रही देखा जाए तो एक हिसाब से, तो मान के चलो 1000 रुपये, 1000 रुपये एक मोटा मोटा ले लेते हैं, ठीक है। 1000 रुपये अगर आप पर मंथली सेविंग करते हो अपनी सैलरी में से, अपने जो रोजी रोटी है आपकी जो भी है, जहाँ से भी आपके पास पैसा आता है, जहाँ से भी अर्निंग आपके सोर्सेस हैं, अगर 1000 रुपये पर मंथ का अगर आपने टारगेट रख दिया, महीने का टारगेट 1000 रुपये का रखा, तो साल भर का, एक वर्ष का टारगेट रखिए 12,000 का। अगर 12,000 रुपये तुम एक साल का बचा लेते हो तो वो 12,000 रुपये आप कहीं ना कहीं फिर इकट्ठा यूज करना। आप टारगेट बनाइए यार। मेरा कहने का मेन मकसद यह है कि आप किसी काम को भी कर रहे हो, आप अपना समय कहीं भी दे रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपका मकसद क्या है, आपका मंजिल क्या है, आप जाना कहाँ चाहते हैं। आपके 24 घंटे में से आप कितने घंटे फिजूल की चीज़ों में लगाते हो, कितना समय आप अपने लक्ष्य के प्रति लगाते हो। आपका महीने का टारगेट क्या है, आपका वर्ष का टारगेट क्या है, आपका लाइफ का टारगेट क्या है। पहले आप हफ्ते का टारगेट फिक्स कीजिए, उसके बाद महीने का टारगेट फिक्स कीजिए, उसके बाद आप 6 महीने का कीजिए, साल भर का कीजिए, उसके बाद धीमे धीमे आप अपने लाइफ का टारगेट बनाइए कि जाना कहाँ है, आखिर करना कहाँ है। तो आशा करता हूँ कि यार आप 2022 की तरह 2023 को नहीं जाने दोगे। आपने 2022 में जितना कुछ भी अचीव किया उससे बेटर से बेटर, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें अचीव करने की कोशिश करोगे 2023 में। मैं आपसे ये बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बातें मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि कहीं मैं अपना टारगेट तो नहीं भूल गया। क्योंकि जब भी मैं अपनी राह से भटक रहा हूँगा ना, इस वीडियो को मैं खुद देखूँगा। इस वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि मैं खुद अपने आप से वो चीज़ें कराना चाह रहा हूँ जो मेरी लाइफ की मकसद है, टारगेट है, जो चीज़ें अचीव करना चाहता हूँ मैं, वो चीज़ें मुझे इस वीडियो के माध्यम से याद आएंगी। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ यार, वीडियो अगर मैं 15 से 20 मिनट इतनी बातें कर रहा हूँ तो यार कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो देखो, मैं हर किसी के सामने अपनी एक्सपीरियंस, अपनी जो टारगेट है वो चीज़ें बार बार करने को बोलता हूँ, खुद की भी आपकी भी। तो यार 2022 का आपका जैसा एक्सपीरियंस रहा, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, मुझे पता है, आपका जैसा रहा आपको पता है। जिसने जो कुछ अचीव किया उसको उसके साथ बधाइयाँ, जिसने एक्सपीरियंस लिया उसके साथ बधाइयाँ, और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको 2023 की। लेकिन फिर से ये कहूँगा कि यार आपने जो भी किया आज तक भूल जाओ, जो भी गलतियाँ की, जिससे जो भी हुआ भूल जाओ। एक चीज़ याद रखो कि आपको आने वाले समय में क्या करना है, अभी क्या करना है, अभी क्या कर रहे हो, 2023 में आप क्या करना चाहते हो। क्या फिर से बीते हुए समय की तरह ये समय भी निकाल देना चाहते हो, या फिर आने वाले समय में कुछ पाना चाहते हो। क्योंकि यार देखो, ऊपर वाले ने हमें इंसान बनाया है और किसी को, एक प्राणी को जानवर बनाया है, एक को इंसान बनाया है। पेड़ तो जानवर भी पाल ले रहे हैं, पेड़ तो हम भी पाल ले रहे हैं, ठीक है। तो हम उससे अलग क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार देखो, दिन तो हर किसी के गुजर ही जाते हैं, समय तो हर किसी का निकल ही जाता है। तो ये कहता हूँ कि यार कुछ ना कुछ चीज़ें बेस्ट करने की कोशिश कीजिए, टारगेट कीजिए
किसी न किसी चीज़ को टारगेट कीजिए। आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में टारगेट कीजिए कि आपको जॉब में क्या चीज़ अचीव करनी है, चाहे वो आपका प्रमोशन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका जॉब के महीने की जो सैलरी आती है उससे सेविंग का टारगेट हो, चाहे वो आपके फिजूल खर्चे को कम करने का टारगेट हो, या फिर आपकी बुरी आदतों को समाप्त करने का टारगेट हो। आप अपने जीवन में किसी न किसी चीज़ का टारगेट रखिए, मकसद बनाइए, लक्ष्य बनाइए। हर किसी के पास कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ गलतियां हर कोई करता है, तो उनको दूर करने का टारगेट बनाइए ना। अरे यार, हर किसी को पता है यार मेरे में ये कमी है, या फिर मैं ये चीज़ें नहीं कर पाता हूँ, या फिर अपनी कमियां तो हर किसी को पता होती है ना। अपनी परेशानियों को सॉल्व करना तो हर कोई जानता है ना। तो उन परेशानियों को सॉल्व करना है करके नहीं होगा, उन परेशानियों को सॉल्व कैसे करना है वो टारगेट कीजिए। आपकी परेशानियां क्या क्या हैं, कैसे आप उन परेशानियों का सॉल्यूशन निकालोगे, कैसे आप उन चीज़ों को अपने लाइफ से अवॉइड करोगे जो चीज़ें आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में, आपके हेल्थ में, आपके समाज में, आपके फैमिली में, या फिर आप कहूँ आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, उन चीज़ों को दूर करने का टारगेट कीजिए। चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी दिनचर्या से रिलेटेड हो। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होंगे जो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए थी। तो जो चीज़ें नहीं करनी है वो आप फिर भी उस चीज़ को कर रहे हो, या फिर ना चाहते हुए भी वो चीज़ें आपसे हो जा रही हैं, तो उनको अवॉइड करने का टारगेट रखिए। आपके पास कोई टारगेट नहीं है तो मेरा मेन मकसद ये है, खुद सुधरूं और किसी और को अपनी बातें शेयर करके सुधारने की कोशिश करूं। या फिर यार ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूं, कोई सीखे ना सीखे, लेकिन कल के दिन मैं खुद तो सीख सकूं। यार मैंने कभी किसी वीडियो में ये चीज़ें बोली थी, मैं खुद अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। आप अगर मेरी वीडियो देखते हो तो अच्छी बात है, आप मेरी चीज़ें, बताई गई चीज़ें अपने लाइफ में फॉलो करते हो तो और भी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है यार। चलो मेरी चीज़ों को देख करके कोई तो सीख रहा है। मेरा फर्स्ट टारगेट है, मेरा जो भी आज तक का अचीवमेंट है, जो भी मैंने चाहे कुछ भी प्राप्त किया हो, उन चीज़ों को अपनी वीडियो के माध्यम से शेयर करना मेरा पहला टारगेट है। मेरा दूसरा टारगेट है अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना, चाहे वो वीडियो में बात करने का तरीका हो, चाहे वो मेरे डेली रूटीन में सोने से उठने का, या फिर खाने से पीने का, या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, ये चीज़ें मेरी टारगेट है। बेसिक टारगेट बनाइए यार, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा टारगेट बना लें, लेकिन टारगेट बनाइए तो सही। खुद में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश तो कीजिए। देखो मैं अभी भी आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, इतनी बातें बोल चुका हूँ, आप खुद इस वीडियो में देख रहे होंगे कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को मैं साफ साफ नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ यार। क्यों? क्योंकि मैं इम्प्रूवमेंट लाना चाहता हूँ। मेरा टारगेट है कि मैं अपनी बातों को कंटिन्यू किसी के सामने कंटिन्यू बोल पाऊँ, आपके सम्मुख हो, या फिर किसी समाज के बीच में हो, या फिर किसी कैमरा के बीच में हो, सामने हो, किसी के भी सामने मैं अपनी बोलने की या फिर अपनी जो हकलाने की आदत है इस चीज़ को दूर कर पाऊँ। टारगेट बनाइए यार। मैं आज तक कभी स्टेज में जाकर के कोई बातें नहीं की। स्कूल लाइफ में मैंने कभी सामने स्टेज में नहीं जा पाया, क्योंकि मैं घबराता था यार, मैं उस हिचकिचाता था यार। मैं अभी भी हिचकिचाता हूँ। अगर लोगों के सामने, बड़े बड़े लोगों के सामने, अगर मैं 4 लोगों के सामने बीच में अगर बात करता हूँ तो मैं हिचकिचाने लगता हूँ यार। कुछ बातें मैं साफ लोगों के सामने नहीं रख पाता हूँ। तो मैंने टारगेट बना लिया 2023 में कि मैं कैमरा के सामने अपनी बातें बोलते बोलते अपनी वो सारी हिचकिचाहट दूर कर दूंगा। मेरा टारगेट है 2023 के दिसंबर में, ये टारगेट है 2023 के दिसंबर में। आज की वीडियो और 2023 के दिसंबर की वीडियो में देखना कि आपको कितना इम्प्रूवमेंट लगता है, आपको कितना इम्प्रूवमेंट दिखता है मेरी बातों पे, कितना इम्प्रूवमेंट मैं खुद पे लाता हूँ, ये देखना। मेरा टारगेट है यार कि 2023 तक चाहे मेरी वीडियो कितनी घटिया से घटिया क्वालिटी की क्यों ना हो, लेकिन जो होगी सच होगा, सच्चाई होगा, मेरा खुद का होगा।
अपना खुद का रखिए यार, अपना खुद का टारगेट रखिए। मेरा खुद का टारगेट है कि मैं वीडियो में कुछ भी चीज़ें बोलूँ, कुछ भी बातें लाऊं, कोई भी ज्ञान लाऊं, कोई भी एक्सपीरियंस लाऊं, खुद को सीखने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए लाऊंगा। और आशा करता हूं कि आप भी अपने आप को इम्प्रूव करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की पूरी कोशिश कीजिए। चाहे आपका लाइफ का कोई भी गोल हो, आप उसको तब तक अचीव नहीं कर सकते जब तक आप अपनी हर पिछली गलती को सुधार नहीं लेते। आप अपने प्रेजेंट के समय को अपने टारगेट के प्रति इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश नहीं करते। या फिर अगर आपने अपने टारगेट को नोट नहीं किया है ना, आपको क्योंकि भूल जाते हैं यार। आज हम वीडियो में बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने अभी वीडियो में बोल दिया कि यार मेरा टारगेट ये है, आज बोल दिया, न जाने मैं वीडियो अगली बार कब देखूंगा कोई पता नहीं है, न जाने कब देखूंगा भाई। अगर मैंने नोट किया है अपनी नोटबुक में, अपनी डायरी में अगर नोट किया है, तो जो चीज़ें देखो, एक बार मैंने वीडियो में बोल दी, दूसरी बात है जब भी मैं ये वीडियो देखूंगा तो उस बार मेरे माइंड में आ जाएगा। अभी एक बार मैं लिखूंगा तो वो चीज़ें मेरे को पता चल जाएंगी कि हाँ मैंने ये चीज़ें अपने आप में इम्प्रूवमेंट लानी है। तो अपने आप को इम्प्रूवमेंट लाने के लिए दुनिया के सामने बोलिए, चाहे आपका बोलने का तरीका कुछ भी हो, जरूरी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आदमी कमेंट में गाली देंगे, कुछ भी देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहरे बन जाओ अगर आपको अपने आप को सफल बनाना है। गूंगा कभी मत बनना, गूंगा अपने आप के लिए गूंगा कभी मत बनना, क्योंकि जहां आपने गूंगापंती अपने आप के लिए कर दिया, दुनिया के लिए बहरेपन बना रहना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने लिए गूंगापन बनना मतलब अपने आप को अपने आप से बातें करने की आदत नहीं डाल पाना, अपनी कमियों को नहीं पहचान पाना, अपनी गलतियों को नहीं पहचान पाना, यह है गूंगा बनना। अपने आप से अपनी कमी के बारे में आप नहीं बोल पाते हैं। दुनिया बोल रही है तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करो। दुनिया के जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूरत है कि आप अपनी जैसे तो बने रहें, आप जैसे हो ऐसे तो बने रहें। आपकी रियलिटी आप जानते हो और आपको आप ही बदल सकते हो। दुनिया की चीज़ें आपको नहीं बदल सकती, क्योंकि दुनिया आपको नहीं बदल सकती। दुनिया आपके सामने कंडीशंस अप्लाई कर सकती है, बस हो गया। एक के बाद एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। दुनिया आपके सामने भारी चीज़ें आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सिर्फ आपके अंदर की चीज़ें आपको परिवर्तित कर सकती हैं। आपके अंदर की चीज़ें आप में इम्प्रूवमेंट ला सकती हैं। कहते हैं ना, अगर साफ रोड हो और जूते के अंदर कंकड़ हो तो कुछ पग भी चल पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपके जूते के अंदर कोई कंकड़ नहीं है, चाहे आपकी सड़क पर, चाहे आपके राह पर कितने भी कांटे क्यों ना बिछे हो, आप आसानी से चले जाओगे। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया की चीज़ों में सुधार लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद में इम्प्रूवमेंट लाइए, खुद की चीज़ें नोटिस कीजिए, खुद की चीज़ें नोट कीजिए, खुद के टारगेट फिक्स कीजिए और अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने की पूरी कोशिश कीजिए। आपको सफल होने से, आपको अपने टारगेट अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर से यही कहूँगा कि हैप्पी न्यू ईयर। पीछे बीते हुए साल को भूलते हुए अपने एक्सपीरियंस, जो बीते हुए साल में आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, उस चीज़ को अपने आने वाले जीवन में, आने वाले समय में लागू करते हुए अपने आने वाले समय को सही कीजिए। इस 2023 में टारगेट फिक्स कीजिए कि आपको करना क्या है। वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, आपके फिजिकल से रिलेटेड हो, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपकी जॉब से रिलेटेड हो, आपकी सेविंग से रिलेटेड हो, आपके कोई भी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, हर चीज़ों में टारगेट बनाइए, छोटे छोटे टारगेट बनाइए, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कीजिए। आप अपनी वो सारी चीज़ें नोट कीजिए, अपनी नोटबुक बनाइए, एक डायरी बनाइए, अपने आप के बारे में लिखना शुरू कर दीजिए। दुनिया की किताबें आपने जितनी भी पढ़ी अच्छी बात है, जितना भी पढ़ते हो अच्छी बात है, पढ़ने की आदत डालिए, लेकिन एक आदत ये भी डालिए, अपने आप के बारे में लिखना शुरू कीजिए। आप जैसे हो वैसा लिखना शुरू कीजिए, आपके माइंड में जो आता है वो लिखना शुरू कीजिए।
फिर एक बार उसको फिर से पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखो आप में आपको पता चलेगा कि मैं क्या था, क्या हूँ और क्या कर रहा हूँ। ये तीन चीज़ें, क्या था, क्या हूँ और क्या कर रहा हूँ, ये तीन चीज़ें आपके प्रेजेंट, फ्यूचर एंड क्या कहते हैं पास्ट। ये चीज़ें अगर आपको अभी पता है, आप लिख रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या कर रहे हो और आपने क्या किया, ये चीज़ें आपको पता है, ये चीज़ें आप लिख रहे हो, एक बार उसको पढ़ ले रहे हो ना, तो आप जिंदगी की वो किताब पढ़ रहे हो जो कभी नहीं पढ़ी होगी। वो है आपकी खुद की ज़िंदगी की किताब। वो किताब खुद लिखिए, खुद पढ़िए और खुद समझिए, तब जाकर के आपको लाइफ में सफलता मिलेगी। आप हैप्पी से हैप्पी रहने का तरीका यही है यार। आपको खुश रहना है ना। देखो भाई, आपने जीवन में जितना कुछ भी किया, जो भी किया, अच्छी बात है। आपको खुद को खुश करना है ना, खुद को खुश करना है ना। अपने प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, जितना जो भी अभी के आज तक आपके साथ हुआ, जो अभी चल रहा है, जो आगे जो होने वाला है, जो आपके जो टारगेट है, उसको लिखना स्टार्ट कीजिए। कभी कभी टाइम मिले तो पढ़ने की कोशिश कीजिए। इससे यह होगा कि आपको लाइफ में पुरानी चीज़ों से आपको गलतियां भी समझ में आएंगी, अपना बचपना वो भी समझ में आएगा, इंजॉयमेंट भी आएगा। और पुरानी चीज़ों में अगर आप एक बार पुरानी चीज़ों को देखते हो तो हंसी भी आएगी। बहुत बार मैं देखता हूँ कि अपनी जब मैं पुरानी स्टोरी पढ़ता हूँ या फिर जब मैंने जो लिखी है पुरानी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे को लगता है कि यार बचपन की याद आ जाती है। बचपन के बारे में जब पढ़ता हूँ ये चीज़ें होती थी, तो मैं रिलेट करता हूँ कि यार बचपन और आज के बीच में कितना डिफरेंस हो गया है, पहले की चीज़ें और आज की चीज़ें। क्योंकि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? हिस्ट्री क्योंकि पुरानी चीज़ें अगर हम पढ़ेंगे तो आज और कल में पुरानी चीज़ें और आज की चीज़ें में रिलेट कर पाएंगे, और आने वाली चीज़ें कितनी परिवर्तित हो सकती हैं, कितनी परिवर्तित होंगी, इस चीज़ के बारे में हम जान पाएंगे। तो देखो, आपको पता है आपने पहले क्या किया, अभी क्या कर रहे हो और आगे क्या होगा, ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। क्योंकि आपने अपनी स्टोरी खुद लिखी है, आपने जो रियलिटी है वो चीज़ें लिखी हैं, आपने अपनी पिछली चीज़ें, पिछली गलतियाँ देखी, पिछली हर एक चीज़ें देखी, वो उनमें इम्प्रूवमेंट लाना तुम खुद शुरू कर दोगे। आपको पता है ये चीज़ें गलत हैं, आपको पता है ये चीज़ें सही हैं, तो सही चीज़ें जो होंगी आप खुद ब खुद नोटिस करने लग जाओगे, जो गलत चीज़ें हैं उनको अवॉइड करने लग जाओगे। तो देखो, आपका बहुत लोग कहते हैं कि आपका वर्तमान ही आपका भविष्य सुधारेगा। मैं ये कहूँगा कि आपका पास्ट आपका वर्तमान में ये बताएगा कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। कहने का मतलब ये है कि आपने पास्ट में जो किया, वर्तमान में उसके रिकॉर्डिंग कुछ इंप्रूवमेंट लाओगे, क्योंकि आपको पता है आपने कल क्या किया और आज क्या करना है। आपके कल से आपको पता चलेगा कि कल मैंने ये किया था, ये चीज़ें यहाँ तक की थी, ये चीज़ें यहाँ तक की थी, आज मेरे को इससे आगे करनी है। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी पास्ट की चीज़ें आपके प्रेजेंट को आपके सामने प्रेजेंट करने की हिम्मत रखते हैं, या कहूँगी प्रेजेंट आपके प्रेजेंट को प्रेजेंट करने की एक तकनीकी देती है। तो ये कहूँगा कि अपने पास्ट की चीज़ों से सीखिए, प्रेजेंट को सुधारिए और फ्यूचर खुद ब खुद सुधर जाएगा। जैसे कहा जाता है कि आपका प्रेजेंट आपका फ्यूचर सुधारेगा, आपका वर्तमान आपका भविष्य सुधारेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपका बीता हुआ आपका वर्तमान में क्या करना है ये चीज़ याद दिलाएगा। आपका ये चीज़ें जो याद दिलाएंगी वर्तमान में क्या करना है, ये वर्तमान आपका भविष्य बनाएगा। तो आशा करता हूँ कि इतनी कुछ चीज़ें मैंने जो अपने वाणी के माध्यम से या कहूँ कि अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। कुछ मकसद बनाइए 2023 के साथ, कुछ मकसद हमारे भी हैं, कुछ एक्सपीरियंस है, हमें भी कमेंट कीजिए कि यार आपका आज तक का क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपने कौन कौन सी चीज़ें की हैं, आपको पुरानी कौन कौन सी गलतियां लगती हैं कि जो आपको अब नहीं करनी चाहिए, कि यार अब तो उम्र हो गई है, अब तो यार ऐसा होता है ना, बचपन एक बचपना होता है, एक उसके बाद जवानी होती है, एक बुढ़ापा होता है। तीनों चीज़ों की अलग अलग स्टेज होती हैं, तीनों चीज़ों में इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। बचपन से आपने वर्तमान में आने की चेष्टा की होगी, बचपन से आपको जवानी की चेष्टा होगी, जवानी से आपको बुढ़ापे की चेष्टा किसी को नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है बुढ़ापे में सिर्फ दर्द मिलने वाला है, दुख मिलने वाला है, परेशानियां मिलने वाली हैं। आपने कभी भी ये जवानी कोई नहीं खोना चाहता। तो मैं यही कहूँगा कि जैसे आपने
बचपन से वर्तमान में कि आने की चेष्टा की थी। आखिर कहने का मतलब यह है कि अपनी जवानी में आने की चेष्टा की थी। ये चेष्टा आपको अब परेशानी लगने लगी है। हर किसी को लगता है कि यार बचपना ही अच्छा था, ये जवानी तो साला यूं ही निकल रही है, हमारा बचपना ही अच्छा था। अब तो डर लगने लगा है बुढ़ापे का, ना जाने कौन सा पल जिंदगी का आखिरी पल बन जाए। आखिर कहने का मतलब यह है कि यार जैसे आपने जिन चीज़ों की आप चेष्टा करते हो, वो चीज़ें आपको मिलने के बाद, वहाँ आने के बाद आप परेशान हो जाते हो, परेशानियाँ होने लगती। आप नहीं, मैं खुद भी, क्योंकि बचपन में मैं भी सोचता था बड़ा हूँगा यार लोगों की तरह मैं भी घूमूंगा, वो करूँगा, जो भी चीज़ें करनी है अपने मन की करूँगा। लेकिन अपने मन की, क्या आप वो अपने मन की कर रहे हो? अपने मन की कहने का मतलब क्या है? क्या लोगों के सामने उल्टी सुल्टी व्यवहार करना, या फिर किसी के साथ बदतमीजी करना, या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ना लेकर के किसी और के भरोसे जीना, ये है क्या? अपने हिसाब से जीना इसे कहेंगे? अपने हिसाब से जीना मतलब खुद की जिम्मेदारी मैं खुद लूंगा, इसे कहेंगे। अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की जिम्मेदारी मैं खुद लूंगा, इसे कहते हैं। तो इतनी बातें आपको, कुछ चीज़ें अगर आपने इतनी वीडियो देखी है तो मानता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ चीज़ें तो यार पसंद आई होंगी, कुछ ना कुछ चीज़ें तो समझ आई होंगी ना। तो इम्प्रूवमेंट लाइए अपने हर किसी चीज़ में। आप चाहे किसी भी, अगर ना आपके पास 50 चीज़ें, 50 चीज़ों में से अगर आप 2 चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट लाते हो, तो यार अगर आप 1 साल में 2 चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाने का रखते हो अपने टारगेट, आपने अगर 2 साल अगर 2 चीज़ों में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, टारगेट अचीव कर सकते हो ना, तो ज़िंदगी में आप जो चाहोगे वो अचीव कर सकते हो। तो इसलिए बस फिर से यही कहूँगा कि यार टारगेट बनाइए, टारगेट बनाइए, टारगेट बनाइए, चाहे कुछ भी हो टारगेट बनाइए। आपका किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, आपका चाहे कुछ भी मन करे, लेकिन टारगेट बनाइए यार। शाम को सोने से लेकर के सुबह उठने तक का, सुबह उठ कर के शाम को फिर सोने तक का, आपको पता नहीं चलता कि इस बीच का समय हमारा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म हो गई है, 50 सब मीडिया है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं दुनिया में। हमारा 24 घंटे इन्हीं में समय निकल जाता है। 24 घंटे हमें पता नहीं चलता कि हमारे 24 घंटे कहाँ गई, क्योंकि हमने खुद को समय नहीं दिया है दोस्त। हम उस सोशल मीडिया को समय दे रहे हैं। लोग उस सोशल मीडिया को समय देने के बाद भी अपने आप को इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस सोशल मीडिया से भी अपनी लाइफ बना रहे हैं। तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? आपको पता है फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, वो चीज़ें हैं, वहाँ भी इम्प्रूवमेंट लाइए ना। आप सुबह से शाम तक चीज़ें देखते हो, आपने इतनी चीज़ें देखी होंगी जिनकी कोई हद नहीं, शायद आपको याद ही नहीं होगा, देखते हो भूल जाते हो। कभी उस चीज़ में नोटिस किया? नोटिस करो। आप जिस चीज़ को भी देखते हो उस चीज़ में नोटिस कीजिए, गलत चीज़ हो सही चीज़ हो, जो भी देखते हो उसमें नोटिस कीजिए, नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिए उस चीज़ को, देखिए एक बार, देखिए कुछ भी देखिए यार, कुछ भी चलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी चीज़ को चला रहे हो तो वहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन उस एक्सपीरियंस को नोटिस तो कीजिए। आपने सुबह से अभी तक का कितने इंस्टाग्राम की रील देख ली होंगी, मुझे नहीं पता, शायद आपको खुद को नहीं पता होगा, मुझे क्या पता। समझ में आ रहा? आप अभी याद कीजिए कि आपने इंस्टाग्राम की इतनी रीलें देख ली, यूट्यूब में इतनी वीडियो देखी, इतना कुछ दिखा, उनमें से किसी एक चीज़ को भी नोटिस किया? अगर नोटिस किया है तो कमेंट कीजिए। मैं कहूँगा कि मेरा जीवन का टारगेट, कि अगर आपने मेरा 2023 का टारगेट सफल हो जाएगा, आपने अभी तक जितनी भी चीज़ें देखी हैं उनमें से किसी भी एक चीज़ को नोटिस किया है तो कमेंट कीजिए। अगर है हिम्मत तो कमेंट कीजिए। मैं आपको टारगेट देता हूँ, कमेंट करने का एक टारगेट देता हूँ। अगर आपने सुबह से शाम तक जितनी भी वीडियो देखी उसमें से अगर 1 या 2 चीज़ें भी आपने नोटिस की हैं तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ सीख रहे हो। इंस्टाग्राम में आपने जितनी भी वीडियो देखी, जितना भी कुछ देखा, जो भी पढ़ा, जो भी देखा, जो भी सुना, उसमें से 2-4 चीज़ें भी नोटिस की, उन चीज़ों में आपने चिंतन किया, तो मेरे जीवन में मैं कहूँगा कि मेरे 2023 में जनवरी का टारगेट पूरा हो गया भाई। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे
तो कमेंट करना आपने जो भी अभी तक नोटिस किया हो आज के दिन में। आप चाहे वीडियो किसी भी दिन देख रहे हो तो वीडियो में कमेंट कर देना जो भी चीज़ें आपने नोटिस कर रखी है। तो बस इन वाणियों के साथ, इन शब्दों के साथ मैं आपको फिर से हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूँगा, 2023 की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बीते हुए समय को भूल जाइए और एक्सपीरियंस को हमेशा अपने भविष्य में यूज कीजिए। बस कुछ बातों के साथ आप अपने जीवन को सुधार करने की कोशिश कीजिए, अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से मिलता हूँ नई वीडियो में, आपको अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूँगा, अपने एक्सपीरियंस के साथ। तो तब तक का अपना ध्यान रखिए और स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए।